तो यार कैसे सब लोग, आज हम बात करने वाले हैं इजराइल और हमास के बीच में चल रही लड़ाई के बारे में। देखो, तुम लोग अच्छे से मालूम होगा कि इस टाइम पे इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में काफ़ी बड़ी एक वॉर और ये जो वॉर है वो मेनली गाजा स्ट्रिप के एरिया में चल रही है, जहाँ पे मेनली हमास का ही कब्जा है। और वहाँ पे अब अगर डिटेल में बात करें तो 7 अक्टूबर को इजराइल में एक म्यूजिक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा था। असल में इस म्यूजिक फेस्टिवल में इजराइल में रहने वाले जितने भी ज्यूज हैं वो भगवान से प्रे करते हैं कि एक दिन हम जेरूसलम पर अपना हक जमाएंगे, क्योंकि वहाँ पे जो उनका टेम्पल माउंट है उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और बहुत ज्यादा रिलीजियस है, जिसको फिलहाल यूएन ने अपने अंडर में ले रखा है। और जहाँ ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा था वो जगह गाजा स्ट्रिप से बहुत ज्यादा होगी, तो 5 से 5.5 किलोमीटर ही दूर थी। और जब ये सेलिब्रेट किया जा रहा था तभी कुछ लोग सी से, कुछ लोग पैराशूट से और इतने नहीं, कुछ लोग जो गाजा स्ट्रिप और इजराइल के बीच में जो बॉर्डर फेंसिंग है उसको बुलडोजर से तोड़ने के बाद वहाँ पे मोटरसाइकिल में बैठ के इजराइल में आ रहे थे। और वहाँ पे जितने भी लोग थे उनके पीछे भाग कर उनके ऊपर डायरेक्ट गोलियों से वॉर कर रहे थे और उनको मारा जा रहा था। वहाँ पे जितने भी लोग थे, ओपन ग्राउंड था, वहाँ पे सब लोग भागे जा रहे थे, उनके पीछे ऊपर से गोली चलाई जा रही थी। जितने लोग गाड़ी में बैठ के जा रहे थे, गाड़ी में घुस के उनको गोली मारी जा रही है। इतना ही नहीं, लोग मेन सिटी के अंदर चले जाते हैं, वहाँ पे मासूमों को मारते हैं, वहाँ पे बच्चे हों, लेडीज हों, कोई भी उन्हें जो मिल रहा था। यहाँ पे एक टाइम पे जूस भी ना हो, कहीं और का रहने वालों कोई बच्चा हो, कई आ रहे तो नेपाली जो हिंदू थे वो भी मारे गए, उनको बहुत बेरहमी से मारा गया, वहाँ पे बच्चों को मारा गया, उनकी गर्दन वगैरह काटी गई। अब ये जब तक हो रहा था तब तक हमास को सपोर्ट करने वाले और गाजा स्ट्रिप में रहने वाले जितने भी लोग थे बहुत ज़्यादा खुश थे। इतना ही नहीं, कई सारे पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया में रहने वाले भी कई सारे मुस्लिम बहुत ज़्यादा इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे थे और हमास को और फिलिस्तीन को इस चीज़ के लिए शुभकामनाएं भी दे रहे थे। और ऐसे ही धीरे धीरे करके हमास के आतंकवादी इजराइल के करीब 1200 से ज़्यादा लोगों को, मासूम लोगों को मार देते हैं, जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोग ऑलरेडी खुश हो रहे थे। पर इसके बाद जब इजराइल ऑफिशियली अपनी तरफ से वॉर डिक्लेयर कर देता है तो सब कुछ उल्टा ही पड़ जाता है। देखिए, भले ही इजराइल काफ़ी छोटा देश है, पर जो मिलिट्री टैक्टिक्स और जो टेक्निक और जो टेक्नोलॉजी इजराइल के पास है वो शायद ही किसी और देश के पास हो। इसी की वजह से आज तक अपने दुश्मनों से घिरे होने के बाद, सारी अरब कंट्री से घिरे होने के बाद, इजिप्ट, इराक, ईरान, जॉर्डन, सीरिया, सऊदी अरेबिया, इन सारे देशों के खिलाफ होने के बाद भी आज तक इजराइल कभी इन लोगों से कभी हार नहीं पाया और इन लोग, इतने सारे अरब कंट्रीज ने इजराइल का कभी बाल भी बाका नहीं कर पाया। इतना ही नहीं, एक बार तो जॉर्डन और इजिप्ट ने पैलेस्टीन की सपोर्ट में इजराइल के ऊपर हमला कर दिया था और काफी ज्यादा वॉर इनके बीच में चली थी। तब पैलेस्टीन को अपने तरफ से देने के बाद तो अलग बात है, इन लोगों ने इजराइल ने गाजा स्ट्रिप को, पैलेस्टीन को तो अपने कंट्रोल में ले ही लिया था, बल्कि जॉर्डन के भी कई सारे लैंड के एरिया को अपने में शामिल कर लिया था। जिसके बाद जॉर्डन और ऐसे कई सारे देश जो हैं वो इजराइल से टक्कर लेने में डरते हैं काफ़ी। इसी की वजह से आपने देखा होगा कि फिलहाल जब हमास और इजराइल के बीच में इतनी ज़्यादा टेंशन चल रही है तो जितने भी देश हैं वो दूर दूर से बातें कर रहे हैं, पर एक भी इतना नहीं आ रहा है कि कहीं जाकर उनको सपोर्ट कर दें, क्योंकि उन्हें मालूम है एंड टाइम पे उनका क्या हाल होने वाला है। इसी की वजह, और इतना ही नहीं, जब हमास ने इजराइल के ऊपर जब इतना बड़ा अटैक कर दिया, वो भी टेररिस्ट अटैक कर दिया, इसके बाद कई सारे लोगों ने इस चीज़ की निंदा की, कई सारे लोगों ने हमास को बुरा भला कहा, क्योंकि हमास की इसमें सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि ये डायरेक्ट वॉर या फिर आर्मी के बीच में नहीं हो रही थी, यहाँ पे आप लोगों ने मासूमों को मारा था, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग इसको भरा बुला कह रहे थे। इतना ही नहीं, अमेरिका के जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल थे या फिर कहीं डिफेंस मिनिस्टर वगैरह जितने भी थे वो इजराइल का सपोर्ट डायरेक्टली कर रहे थे, उनसे मिलने आ रहे थे, उन्हें डायरेक्ट हेल्प कर रहे थे। आप कहीं भी अगर रुके तो हमें बताना। इतना ही नहीं, इंडिया ने भी इसका बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। अब कई सारे लोगों को लग रहा है कि जो लोग इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं वो फिलिस्तीन के खिलाफ हैं, और लोग ये कह रहे हैं कि फिलिस्तीन के ऊपर जो इतने ज़्यादा जुल्म हुए वो लोग क्यों बोल जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात, फिलिस्तीन में जो फिलहाल सरकार है ना वो खुद हमास को सपोर्ट नहीं करती, वो लोग खुद हमास को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते। और हमास की और फिलिस्तीन की जो सरकार है उसके बीच में आज तक हमेशा से लड़ाई चलती रही है। इसी की वजह से जो लोग हैं ना वो फिलिस्तीन को सपोर्ट करते हैं और एक तरह पे कहते हैं कि हमास बहुत अच्छा है, हमास ने जो कुछ भी किया वो बहुत अच्छा है, सबसे बड़े दोगले तो तुम ही हो। और ये सब लोग हैं वो फिलिस्तीन को सिर्फ इसीलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे मोमेडन्स और मुस्लिम रहते हैं। देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अरब कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा मुस्लिम रहते हैं और यहीं से मुस्लिम धर्म निकला हुआ है, और यहीं के लोग फिलिस्तीन के साथ खड़े होने के लिए झिझक रहे हैं और इतना खुली सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। वहीं पे इंडिया में, बांग्लादेश में और पाकिस्तानी के मुल्क के लोग जो मुस्लिम हैं, यहाँ पर खास करके इंडिया में रहने वाले जो मुस्लिम हैं वो फिलिस्तीन को सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि अरब में रहने वाले असली मुस्लिम हैं वो तो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में रहने वाले मुस्लिमों को हम मुस्लिम मानते ही नहीं है। पर मुझे यहाँ पे एक बात कभी समझ में नहीं आई, जो इंडिया में मुस्लिम है वो तब क्यों नहीं आते जब पाकिस्तान के आतंकवादी इंडिया में रहने वाले भी कुछ मुसलमानों को मार देते। वो जब मारते हैं तब वो उनका धर्म नहीं देखते। इतना ही नहीं, फिलहाल ही अनंतनाग कश्मीर में सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, मैं काफ़ी बार दे चुका हूँ अपने वीडियो में। अनंतनाग कश्मीर में जब वो मारा गया
वो डीएसपी भी एक मुस्लिम कम्युनिटी से आता था। इन लोगों की तब एक भी आवाज़ नहीं निकली कि हाँ पाकिस्तानी ने गलत किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। इन लोगों का तब कभी दुख नहीं निकला जब अफगानिस्तान में मासूम मुस्लिमों को मारा जा रहा था, तालिबान उन पर अटैक कर रहा था, तब इनका कुछ दर्द नहीं निकला अपने भाइयों के लिए। पर हमास इतनी आतंकवादी गतिविधियाँ कर रहा है, मासूमों को मार रहा है और वहाँ पे अल्लाह अकबर के नारे लग रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा इन लोगों को अच्छा लग रहा है और बहुत ज़्यादा बड़ा भाईचारा दिखा रहे हैं, जबकि इन लोगों को कहीं गिना तक नहीं जाता। और इतनी ज़्यादा अगर इस्लामिक कम्युनिटी के इतने ज़्यादा ब्रदरहुड को देखते हो तो भैया थोड़ा बहुत चाइना में भी चले जाओ, वहाँ पे लोगों को दाढ़ी तक नहीं रखने दी जाती। जो जितने भी मुस्लिम हैं वहाँ पे दाढ़ी तक नहीं रखने दी जाती। और वहाँ पे तुम्हारे जितने भी कुरान में जो कुछ भी शब्द वगैरह लिखे हैं, वहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह में लिखा जाता है, वहाँ पे लोग पैर रख के चलते हैं। और इतना ही नहीं, वहाँ पे कुरान पढ़ना इलीगल है और वहाँ पे आप मस्जिद में अजान तक नहीं पढ़ सकते। कभी उन लोगों के ऊपर भी बोल दिया करो, ओ वहाँ पे कैसे बोलेंगे, क्योंकि इनके पिताजी की सारी भीख तो वहीं से आती है। अब मुझे इस चीज़ पे ज़्यादा और कुछ तो नहीं कहना है। बाकी अगर आपको इस वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा, कुछ जानने के लिए या फिर कुछ अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। मिलते हैं ऐसे और वीडियो में, तब तक के लिए।